My screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. meanwhile Yes, others sir. are coming, meanwhile others are coming back, you can do one thing. You can just note down. I have highlighted this image in front of you, because so that you can understand what are the problems, Okay, and sir. if a direction is disturbed, what kind of problems you can face. Please note it down. Though I will share this PPT with all of you, don't worry. But still, if for your knowledge, because making notes is always good. It helps you. सर ये जो ये सामने इमेज है, इसमें आपने जैसे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉस्पेरिटी लिखा है, तो ये प्रॉस्पेरिटी के लिए है, राइट? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है ये। एक्चुअली मैंने आपको अभी इन डेप्थ जो है उसको टच किया नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 16 डायरेक्शन है, तो इसमें भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तो होता है। फिर इसमें जो फर्दर पार्ट आता है ना, अब आप मेरा कर्सर ध्यान से देखना, ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट आया आपका यहाँ पे, ठीक है? यू गेटिंग माय पॉइंट सचिन जी? अब यहाँ पर जो पॉइंट आता है, एक पॉइंट और आता है, ये देखो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ मगर ये होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? और ये होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ऐसे आपको समझना है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स और भी आते हैं मेजर। तो जो नॉर्थ से जुड़ा हुआ सारा पॉइंट है वो फाइनेंशियल एनर्जी से आ जाता है। अब पैसा होगा तो प्रॉस्पेरिटी होगी, और ये जो प्रॉस्पेरिटी है, नॉट ओनली दिस प्रॉस्पेरिटी वर्ड बिलोंग्स टू योर पॉकेट, it also belongs to your mind. Your mind should be also prosperous ना, that is the point. तो यहाँ पर northern north east आता है। बेसिकली yes या बेसिकली सो ये जो आपने मतलब डायसेक्शन किया हुआ है, बेसिकली मतलब नॉर्थ में इज लाइक जो आपने बताया था, कुबेर एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड नॉर्थ ईस्ट इज फॉर न्यू आइडियाज, ग्रोथ एंड जनरेशन, एंड रीजन एंड फेम। सो ये उसके मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यस अब देखो फेम की बात आई। एज आई डिस्कस विद यू, मैंने आपको एक बात बोला था, पूर्व दिशा जो है आपका यश और अपयश दिखता है, योर फेम, मैंने बोला था। तो यहाँ पर जैसे ईस्ट के आप नजदीक पहुंचे, ठीक है, तो आपका फेम वाला वर्ड यहाँ पर आ गया, बिकॉज इट बिलोंग्स टू सन। देन फर्दर इफ वी गो, व्हाई हियर कम रिलीजन, नॉर्थ ईस्ट बिलोंग्स टू जुपिटर, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना रिलीजन एंड फेम। क्लियर हुई बात आपको? अभी मैंने डिजीजेस के कॉन्टेक्स्ट में से खोला नहीं, क्योंकि मैं पहले पॉजिटिव चीज की बात कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव का अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी आप सब आए हैं, यू ऑल आर हियर टू गेन लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल नेगेटिव कैन बी एलिमिनेटेड। तो नेगेटिविटी तो जो आप अगर अपने दिल पे हाथ रखोगे इस समय, तो आपको पता है यू आर गोइंग थ्रू व्हाट फेज, ऑल ऑफ यू नो। ओके, so shall we start the lecture? तो बेसिकली हमें ये सब I think we can start. yes हाँ पूछिए आप, what are please. So basically हमें ये सब चीजें नॉर्थ ईस्ट में सही रखनी, मतलब नॉर्थ ईस्ट सही रखना है, so that we can get these things, yes, these components. yes, if your north will be good, north east should be correct. yes then you will get all these things. सब देखो human nature क्या है, human nature is all about solutions, benefits. अगर मैं आपको भी बोलूं सचिन जी नीचे जाओ, नीचे जाकर और सड़क के बीच के साइड पे जाके खड़े हो जाओ, तो आप मेरे से सबसे पहले पूछोगे, भाटिया साहब प्लीज टेल मी व्हाट इज द बेनिफिट। ओके, so here in this slide I'm just telling you the benefits. If your directions, these directions will be well nurtured and properly taken care, अब नर्चर और टेकन केयर की बात यहाँ पे आती है, तो वो क्या है? सबसे पहले साफ सफाई, the cleanliness is the major element. When we talk about vastu, cleanliness is the major element. If your any of the direction is not clean, then definitely that direction will not work in harmony with the nature. So you're getting my point? तो उसी हिसाब से चीजों को समझ। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपके लिए लिखे हैं, all these points are if your this direction will be harmonized, then you will get this benefits. Okay, अब जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, we talk about money, then prosperity, mental prosperity, your financial prosperity. Further we talk about creativity, coming good ideas. Northeast is as I told you, Northeast में क्या आता है? वास्तु पुरुष का हेड आता है। वास्तु पुरुष का हेड
कब सही चलेगा, उसका दिमाग कब सही चलेगा, जब नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर तरीके से अच्छा मंदिर बना होगा, वो क्लीन होगा, वहां पे शांति से, वहां पर कुछ अगरबत्तियां जल रही होंगी, कुछ अच्छी खुशबू आ रही होगी। हमारी ह्यूमन लाइफ जो मैंने आपको बताई, हम ह्यूमंस कैसे समझते हैं लाइफ को, या हम ह्यूमंस कैसे कनेक्ट होते हैं इस लाइफ से या लाइफ की प्रॉब्लम से, तो वो सिर्फ 5 तरीके हैं हमारे पास। 5 तरीके, हमारी 5 सेंसरी मोटर्स हैं। और इसके अलावा इसमें 5 एक्शन एक्शन सेंसर्स भी होते हैं। एक्शन सेंसर सब कौन से होते हैं वो समझने वाली बात है। एक्शन मतलब देखो, आपका जो मन है ना, योर हार्ट, या आपका मन, मैं मन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने आपको पहले सबसे पहले क्या बात बताई थी, आपकी लाइफ के 3 कंपोनेंट, आत्मा, मन, ठीक है, और आपकी बॉडी। आपकी बॉडी बनी है 5 तत्वों से, एम आई राइट? उसके बाद आपका जो सारा वास्तु है उसका आधार क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ वास्तु? 5 एलिमेंट्स। सो इफ 5 elements of your house, your plot is not synced with your body elements, जो कि वो भी 5 है, तो डेफिनेटली सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। अब जिस घर में अक्सर देखते हैं, मैं दिल्ली में एक विजिट करके आया था, रोहिणी में, वो मैं देख के हैरान हो गया। उस घर के अंदर, रोहिणी सेक्टर 11 की बात है, आई फाउंड दैट उस घर के सामने सामने मतलब वो नॉर्थ फेसिंग घर था, मगर उस घर के सामने सामने, रादर नॉर्थ वेस्ट, हाँ नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर था। उस घर के सामने वाले जो घर थे, मतलब 8 घर, इवेंचुअली मेरे को उन्होंने ये बात बताई भी, उसका मैंने नोटिस भी किया। 8 घर जो साउथ ईस्ट फेसिंग थे, उन सभी घरों के जो बच्चे थे, वहां पे कोई ना कोई बच्चा, किसी को ऑटिज्म है, मतलब 8 घर लाइन लगा के ऐसे थे। आई वॉज सरप्राइज। आज भी आप रोहिणी सेक्टर 11 जाओगे तो आपको गली बता दूंगा मैं, तो वहां पर साउथ ईस्ट फेसिंग के 8 घर हैं, 8-9 घर हैं ऐसे। उस गली के अंदर 4-5 बच्चे इस तरह के हैं। और कई बार उन उन लोगों ने जिनके घर में मैंने विजिट किया, उन्होंने बताया कि सर हमारे को इनके घरों से आवाज आती है, कलेश होता है घर में, हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी एनर्जी भी नेगेटिव हो जाती है। तो देखो कितना इम्पैक्ट कर रहा है वास्तु, हाउ इट इज गिविंग इम्पैक्ट टू योर मेंटल पीस। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये सारी चीजें समझनी है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये सारी चीजें जो है सारा फैक्टर्स हैं। एनीवेज लेट अस गो अहेड विद द थिंग्स। अभी मेरे को क्लोजिंग भी करवाना होगा, आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेने। मैं देखूं बट कितने, हाउ मेनी पीपल आर देयर, जस्ट अ मिनट। 28 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। व्हाट अबाउट अदर्स? भाग गए सब के सब? So I think you can start, sir, because we have less time. We are floating messages Yes, to sir. all of them. Just a minute. I will सर request. बस 1 मिनट रुक जाइए। Yes, yes. Yeah, you can wait for a minute and you can start, sir, because you have said already 2:45. सर एक क्वेश्चन था। यस यस बताइए। टाइम की चिंता मत कीजिए, टाइम का सर अब जैसे देखिए। यस बोलिए बोलिए। सपोज अगर किसी के कोई भी मतलब जैसे वास्तु के जैसे इतने सारे आपने रेमेडीज और ये सब बताए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, अगर सपोज कोई वो ये सब नहीं कर सकता और पूरे हाउस का वास्तु ही ऐसा है कि वो गलत है, तो उसके लिए तो कोई एक पर्टिकुलर रेमेडी होती होगी जिससे, या कोई उपाय होता होगा जिससे वो वास्तु दोष उसका कम हो और वो बाकी की चीजें वो सही कर सके। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। जस्ट अ मिनट, ये ना somebody is playing around। 1 मिनट दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ये जो भी कोई एनोटेशन कर रहे हैं ना यहाँ पर, ऑनेस्टली स्पीकिंग somebody is playing around my screen, ये एनोटेशंस मत कीजिए प्लीज। मैं पर्सनली इस चीज को ऑस्पिशियस भी नहीं मानता हूँ, ना मुझे ये चीज पसंद है। अगर ये जो भी कर रहे हैं, मैं इस समय वर्कशॉप बंद कर दूंगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये मत कीजिए प्लीज। दो आई हैव डिसेबल्ड दिस ऑप्शन, बट दिस इज अ वेरी चीप एक्टिविटी। जो भी ये कर रहा है बहुत घटिया हरकत कर रहे हैं, ठीक है ना। भले ही उनको, मुझे नहीं पता किस कारण से वो कर रहे हैं, बट डोंट एनोटेट ऑन माई स्क्रीन प्लीज। आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, क्या पूछा था मैडम आपने? कि आप पूछ रहे थे कि ओवरऑल कैसे ट्रीटमेंट मैंने ये करेंगे ना? पूछा था। हाँ
हाँ मैं अभी आपको अभी इनका ओवरऑल ट्रीटमेंट आज सपोज अगर किसी के घर का वास्तु ही, हाँ हाँ बताता हूँ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जस्ट अ मिनट, आएगी अभी, एक मिनट दीजिए। या अब मेरी वॉइस आपको आ रही है? यस सर। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये प्रश्न का उत्तर एक्चुअली एक तो आप लोग टाइम के बारे में मत सोचिए कि हाँ मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया, तो या डेफिनेटली जो मैंने आपको 3 घंटे कमिट किए मैं आपको 3 घंटे की जगह 3.5 घंटे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम क्वाइट ओपन माइंडेड। मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका वैल्यू जो है, व्हेन यू लर्न फ्रॉम वास्तु, आपको वैल्यू अच्छे से मिले और आपको चीजें समझ आए। तो टाइम की चिंता मत कीजिए। और अब आप बिल्कुल टेंशन के आगे की बात सुन रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको ये सारे डायरेक्शंस आपके सामने रखी हुई हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इन डायरेक्शन से आपको ये अचीव करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ये अचीव करना चाहते हैं और आपको ये ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है। मैं आपको मतलब फुल वैल्यू दे रहा हूँ, फुल वैल्यू दे रहा हूँ इस वर्कशॉप। मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ आपको क्या करना है। आपके घर पे छत तो होगा, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट फ्लैट भी होता है, फ्लैट का भी जो रूफ होता है, ठीक है, होता है ना रूफ फ्लैट में भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो हाँ आप सर। हाँ हाँ सर, सर। सर टॉप सर फ्लोर। लेकिन जैसे किसी का सेकेंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर होता है तो उस केस कोई में भी कोई भी कोई भी कोई भी रूफ तो होगा कोई उसके। नॉर्मल जो है रूफ। नहीं, ठीक आपका है। आपका जो रूफ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब हाँ। आपने क्या करना है, आपको मैं डायरेक्शन वाइज बताते जाता हूँ। यहाँ पर आप ईस्ट से शुरू कीजिए। मान लो किसी का ईस्ट खराब है, ठीक है। तो पहली बात तो, अगर मान लो मैं शिलान्यास कर रहा होता, अगर आप ये मेरे से पूछते कि सर वेरी बिगिनिंग, अब अभी आपने पूछा घर बन चुका है अब क्या करें, अब मैं आपको उसका उपाय बताने जा रहा हूँ। मगर अगर घर ना बना होता तो भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। दो चीजें बताऊंगा। तो एक होता है शिलान्यास का तरीका। मान लो जब आप घर को बनाने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है। आपके पास नया नक्शा है, तो एग्जैक्टली आपने जो प्लॉट लिया, आपने जब नक्शा डिजाइन कर लिया, तो पूर्व दिशा को कंट्रोल में करने के लिए वहां पर शिलान्यास के टाइम पर आप एक छोटा सा रूबी यानी कि माणिक यानी स्टोन लीजिए, प्लस वहां पर सूर्य का यंत्र लीजिए और उसको 1.5 फुट नीचे दबा दीजिए। मगर ये बात तब की थी कि तब जब कि लोग शुरू से घर को बना रहे हो। अगर शुरू से बना रहे, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि आप एक पिरामिड लीजिए। पिरामिड आते हैं, छोटे छोटे मेटल्स के पिरामिड आते हैं, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, ये क्या नाम है, ये मतलब मैं आपको जो सामान बता रहा हूँ, अगर आप कहते हो सर मिल ही नहीं पा रहा, तो आप हमें बता दीजिए कि हम आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि आपका अगर ईस्ट खराब है, तो आपको एक पिरामिड ले लेना है। आपका घर बना बनाया है, पिरामिड प्लस सूर्य यंत्र लेकर घर के टॉप पे जो रूफ है वहां पे एक छोटा सा लकड़ी का शेल्फ लगवा दो। जो घर का टॉप है, अपना ईस्ट निकाल लिया पहले, अपने नॉर्थ नॉर्थ मतलब सॉरी, पहले नॉर्थ निकाला, कंपास रख के अपना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल ली। तो पूर्व दिशा के अंदर पिरामिड प्लस सूर्य यंत्र यूज करना है आपको, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से साउथ ईस्ट के अंदर जो है आपको पिरामिड प्लस शुक्र यंत्र यूज करना है। मगर यही शिलान्यास होता, अगर बेसिक नींव डाल रहे होते, तो आपको यहाँ पर जो है, नोट कीजिए जरा, आपको यहाँ पर शुक्र यंत्र के साथ जो है, यहाँ पर आप एक छोटा सा, भले कितने भी सेंट का हो, छोटा सा डायमंड जो है शिलान्यास के टाइम पे दबा सकते थे, जो कि वीनस यानी शुक्र का स्टोन होता है। तो ये शिलान्यास का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, एक शिलान्यास का तरीका है। और एक घर बन चुका है, तो क्या उपाय करना है। तो पिरामिड क्या करता है, पायरा, पायरा मतलब क्या होता है, मिड, ठीक है ना। तो पायरा मिड मतलब, मिड से मतलब है बीच में, और पायरा से मतलब है फायर। तो पिरामिड्स जो होते हैं एक तरह का एनर्जी फिल्टर होते हैं, पावरफुल एनर्जी फिल्टर होते हैं, ठीक है ना। और ये मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत काम आते हैं। तो जब आप इन पिरामिड्स को ये मैनिफेस्ट करते लगाते हैं कि आई एम एस्टेब्लिशिंग दिस पिरामिड विद द स्टिपुलेटेड शुक्र यंत्र, तो मैं यहाँ पर एक मैनिफेस्ट करता हूँ एनर्जी को कि मैं इस डायरेक्शन को जो है अब शुद्ध कर दूं। मतलब मैं से मेरा मतलब है कि एक पिरामिड आप इसको शुद्ध कर दीजिए। तो पिरामिड वर्क एज ए एनर्जी फिल्टर। तो आपको साउथ ईस्ट अगर आपका गलत बना हुआ है, किचन वहां की वहां पे नहीं है, ठीक है ना,
तो आपको अभी मैं मिरर की बात भी करूंगा। अभी मैं यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया दीवार नहीं तोड़नी, पहले मैं आपको सर बेसिक आपने साउथ वेस्ट बोला क्या? साउथ ईस्ट बोला मैंने। साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट? साउथ साउथ ईस्ट में शुक्र यंत्र का बात बोले थे सर। बिल्कुल ये अच्छा ठीक है। सर 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 एक बात है सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, मैं बोला था ना साउथ इसमें जो अग्नि है, मैं पहले बोला था कि अंडरग्राउंड वाटर है, तो इसके लिए उपाय पिरामिड प्लस शुक्र यंत्र चलेगा अभी, जो अंडरग्राउंड वाटर है। इंडिविजुअल बोल देगा बाद में। हाँ। एक मिनट ये सर आप किसका? कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके भी सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। ओके, यू विल गेट योर ऑल आंसर्स। प्लीज नोट डाउन कीजिए। शुड आई कंटिन्यू? यस सर, यू शुड कंटिन्यू सर। या किसका माइक ऑन है? आई एम फेड अप नाउ। प्लीज ऑफ योर सर माइक। ये आप अपने सर मैं आप मैं आपके उससे आप म्यूट कर सकते हैं सबको। एक को म्यूट करता हूँ, दूसरा ऑन कर देता है, दूसरे को म्यूट करता हूँ, तीसरा ऑन कर देता है, बिकॉज इट इज अ साइंस ऑफ कंसंट्रेशन। और यहाँ पर बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या है। आई डो नॉट नो, पीपल डू नॉट हैव कॉमन सेंस। एनीवेज आई हैव डन दैट नाउ, थैंक यू। अब कोई और ऑन मत कीजिएगा प्लीज। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं साउथ ईस्ट के ऊपर था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, मैं थोड़ा सा रैश हो गया, माफी चाहूंगा। साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट के अंदर हम लोग वन पिरामिड प्लस शुक्र यंत्र विल एस्टेब्लिश। तो दिस विल रिजॉल्व आवर साउथ ईस्ट रिलेटेड इश्यूज। फर्दर इफ वी गो, वी विल install pyramid plus mangal yantra. Okay, mangal yantra, these all yantras are frequently available in market. These are basically copper yantras, and pyramid plus mangal yantra you will establish in south. Your southern direction will be balanced. Then further we go to southwest. In southwest you have to establish your rahu yantra with the pyramid. So your southwest will be in control. Further we go, we are talking about west. In the west you have to establish your pyramid plus your shani yantra, right? And when we talk about northwest, in the northwest you have to establish varun yantra, or sometimes you can establish chandra yantra also. Any of the options, varun yantra plus one pyramid. Okay, in the northwest. And further if we go to north is a financial belt, it is a belt of kuber. So here for this belt you have to use pyramid plus kuber yantra. Okay, and in the northern eastern you have to use northern eastern belt, northeast yani ki ishan kon. In the ishan kon you have to use pyramid plus jupiter. Okay, so all these yantras will help you to regain the energies at your disturbed plot. Okay. Now I am again coming to the T points, and I am again coming to the shifting of objects. यानी कि मान लीजिए आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में। अब आप कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का किचन है, ठीक है, बन गया। अब नॉर्थ ईस्ट में तो किचन नहीं होना चाहिए, आपको इसको लेके कहाँ जाना है? साउथ ईस्ट के अंदर। तो यहाँ पर बेल्ट कौन सी आई? सदर्न बेल्ट आई। साउथ ईस्ट किससे बना? साउथ ईस्ट किससे बना? सदर्न बेल्ट और ईस्टर्न बेल्ट से। ओके, तो यहाँ पर आपको पाकुआ मिरर का यूज करना है। पाकुआ मिरर जो है एक बल्ज्ड मिरर होता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था। तो बल्ज्ड मिरर, देखो दो तरह का मिरर होता है। प्लेन मिरर जो होता है, जो प्लेन मिरर होता है उसको हमेशा नॉर्थ बेल्ट में और नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में लगाने का है। नॉर्दर्न बेल्ट और नॉर्दर्न ईस्टर्न बेल्ट्स में, यानी कि पूरब, उत्तर पूरब और उत्तर, ये डायरेक्शन जो है प्लेन मिरर्स की है। अगर आप मेरे से पूछे मिरर कहाँ लगाएं घर में, तो अगर आप मिरर लगाते भी हैं घर के अंदर, तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू इंस्टॉल योर ऑल मिरर्स इन नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न बेल्ट्स एंड एज वेल एज ईस्टर्न बेल्ट। ओके, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है आपका मंदिर गलत बन गया है, योर एंड यू कैन नॉट शिफ्ट इट, तो यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। ओके, thumb rule, remember the thumb rule is east direction, northeast direction and east direction. Okay, north
नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, इनमें प्लेन मिरर यूज करना है, क्योंकि वो जो है लेंथ बढ़ाता है। तो जब आपका ईस्टर्न बेल्ट बढ़ जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, जब आपका नॉर्थ ईस्ट बेल्ट बढ़ता है उसका कोई नुकसान नहीं है। वहां पे एबंडेंस हो जाती है उन पॉजिटिव एनर्जीज की। बट अगर आपका साउथ बढ़ जाता है, यानी अग्नि का तत्व बढ़ गया, साउथ वेस्ट बढ़ जाता है, अर्थ का तत्व बढ़ गया, पश्चिम बढ़ जाता है, वेस्ट बढ़ जाता है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है ना। तो ऐसी डायरेक्शंस में आपको पाक हुआ मिरर यूज करना चाहिए। ये एक तरह का बल्ट मिरर होता है। और जब आपको मान लो वेस्टर्न, सदर्न वेस्टर्न यानी कि साउथ वेस्ट और सदर्न बेल्ट के अंदर किसी चीज को अट्रैक्ट करके, ठीक है, खींच के लेके जाना हो। अब मान लो इस उसको देखो, मेरी स्क्रीन को देखो, ध्यान से देखो। मान लो मुझे नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेरा मंदिर लेके जाना है, मगर मेरा जो मंदिर है गलती से सपोज करो नॉर्थ वेस्ट के अंदर बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे वॉल पे एक प्लेन मिरर लगाऊंगा। प्लेन मिरर इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मैंने आपको थंब रूल बताया, जो ये बेल्ट है उत्तर पूरब और उत्तर पूरब वाली, ईशान कोण वाली, इन बेल्टों पे मुझे प्लेन मिरर लगाना है, क्योंकि प्लेन मिरर जो है मेरी गहराई बढ़ा देता है, मेरी डेप्थ ऑफ दैट वॉल विल इंक्रीज। तो उसका मुझे नुकसान नहीं होता, उसका मुझे बेनिफिट होता है। ऑलवेज आपके किसी भी प्लॉट पर अगर ईस्ट बढ़ा हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन बढ़ी हुई है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है या नॉर्थ बढ़ा हुआ है, नॉट अ बैड डील, इट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, मान लो साउथ ईस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, इट इज एक्सटेंडेड, प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको कम करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसी तरह से साउथ बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम है। अब साउथ ईस्ट के अंदर शुक्र बैठा है, खुद शुक्राचार्य बैठे हैं, तो ये तो भाई अब राक्षसों के देव हैं। इसी तरह से दक्षिण दिशा में हमारा मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल अगेन फायर एलिमेंट है, तो अगर फायर बढ़ जाएगी, ठीक है ना, फायर बढ़ जाएगी। अभी एक मतलब देयर इज अनदर कंसेप्ट विच इज कॉल्ड कस्टम वास्तु, कस्टमाइज्ड वास्तु। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टमाइज्ड वास्तु, अभी मैं कस्टमाइज्ड वास्तु की वैसे बात नहीं करना चाहता, मगर मैं आपको सिर्फ इतना इतना बता रहा हूँ। इवन इवन फ्रॉम योर, मतलब जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर किसी जैसे सचिन जी को जानता हूँ, मान लीजिए सचिन जी की प्रॉपर्टी है कोई, तो मैं सचिन जी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लूंगा, फिर उनका प्लॉट जो है उसको चेक करूंगा। अब पॉइंट यह है कि वहां पर कस्टमाइज वास्तु को कैसे सेट करना है। अब यहाँ पर लोशो ग्रिड का रोल आ जाता है। लोशो ग्रिड जो है वो कहीं ना कहीं जो ये नियान एनर्जीज है उनसे कनेक्टेड है। सचिन जी तो इवेंचुअली, अच्छा मैंने सचिन जी का नाम दिया, सचिन जी तो इवेंचुअली न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। सचिन जी आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ लोशो ग्रिड से? आर यू एबल टू कनेक्ट विद मी? Yes, sir. तो लोशो ग्रिड के Yes, sir. हिसाब से जो है, हम जो है, देखो देखिए आप एक बात को समझिए, चाइना के अंदर वो लोग साउथ को पूजते हैं, ठीक है, वहां पे ड्रैगन की पूजा होती है, क्योंकि वहां पर साउथ जो है, वहां पे माउंटेन्स है, वो वहां पे उनकी रक्षा करता है, उसको वो ऑस्पिशियस मानते हैं। मगर हमारे यहाँ पे हम नॉर्थ को पूजते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, नॉर्थ को हम क्यों पूजते हैं? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारा हिमालय नॉर्थ में, हम नॉर्थ डायरेक्शन को इसलिए पूछते हैं। हमारा जो हम जो है नॉर्थ को ऑस्पिशियस मानते हैं, वहां से हमारी सारी वेल्थ आती है। हम नॉर्थ को बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं हमारे इंडिया में, मगर वो लोग जो है साउथ को मानते हैं। तो हमारा जो वास्तु है, इंस्पायर मतलब उनका जो ओवरऑल जो आप जिसको बोलते हो, ये जो इनका फेंग शुई है, तो फेंग शुई इज एट द एंड ऑफ द डे, मैंने आपको जैसे बताया ना, ये पूरा कॉन्स्पिरेसी है। आप बुरा मत मानिएगा, इसमें यहाँ पे कुछ न्यूमेरोलॉजिस्ट, कुछ टैरो के बंदे बैठे हैं, बुरा मत मानिएगा, सर, बट पॉइंट इज सर दिस। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। सर देखिए, ये जो सूर्य यंत्र होता है ना, सूर्य यंत्र, वही अगर आप मतलब उल्टा कर दोगे तो वो लोशो ग्रिड का मतलब फॉर्म आ जाता है। तो सूर्य यंत्र का जो नंबर्स लिखा हुआ है ग्रिड्स पे, वही उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए आप जैसे बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। जी, मैं वही आपको बताना भी चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, जब हाँ। जब व्हेन वी विल टॉक अबाउट कस्टमाइज्ड वास्तु, तो कस्टमाइज्ड वास्तु जो होगा ना, बेसिकली कस्टमाइज्ड वास्तु हम घर के, जो जिसके नाम पे घर है, जिसके नाम पे प्लॉट है, उसके हिसाब से बनाते हैं कस्टमाइज्ड वास्तु, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर हम एलिमेंट्स की बैलेंसिंग करते हैं। वो एक पूरा एडवांस मतलब एक चीज है, वो मैं अपने कोर्सेज के अंदर उसको टेक ऑन करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। और मैं इसका मतलब ये नहीं आपको कोई यहाँ पे कोर्स पिच कर रहा हूँ, आपका मन करे आइए, मन करे मत आइए,
आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट पार्ट। मेरा बस कहने का मतलब है कि आपको बेसिकली नॉलेज सही होनी चाहिए। तो कस्टमाइज वास्तु भी एक टर्म है, ये भी एग्जिस्ट करती है, इसको हम लोशो ग्रिड की मदद से निकालते हैं। बट यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरल रेमेडीज हैं। अगर मान लो मैं आपके घर पे नहीं विजिट कर पा रहा हूँ, मैं तो आपका घर नहीं चेक करवा रहा हूँ, तो आप लोग जो है इन रेमेडीज को लगाइए। इससे जो है आपका 60 to 80% जो है दोष कवर हो जाएगा उस बेल्ट का। और इसके अलावा मैं आपको मिरर्स की बात कर रहा था। अब मान लो आपके घर में टी पॉइंट कोई बन गया, घर के आसपास ही बनता है टी पॉइंट जनरली, कि टी पॉइंट क्या होता है कि एक गली खत्म हो गई अचानक से और वो बंद हो गया, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली टी पॉइंट। या टी जंक्चर ऐसा होता है जहां पर अब साउथ का टी जंक्चर है, मान लो साउथ फेसिंग टी जंक्चर है, मान लो वो टी का जो बेल्ट बना हुआ है वो साउथ में बना हुआ है, तो आप पाकुआ मिरर यूज कर लो, तो वो वहां की नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर जाएगा। और अगर यही टी पॉइंट आपके घर के आसपास पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट में या फिर उत्तर में है, तो आप प्लेन मिरर यूज कर दो, तो वो प्लेन मिरर जो है टी पॉइंट की सारी नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर देगा। ये बेस्ट पार्ट है। मिरर जो होता है, मिरर इज अ कैटलिस्ट। मिरर हेल्प्स अस टू शिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स। पूरी की पूरी किचन, सॉरी जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे कर्सर को ध्यान से देखो, नॉर्थ वेस्ट में मंदिर बना है, मैंने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में प्लेन मिरर लगाया, तो मैं चाहूंगा तो ये नॉर्थ ईस्ट मिरर लगाते बढ़ जाएगा, मुझे उसका कोई नुकसान नहीं है, मगर मेरा उसका फायदा क्या होगा, उसके रिफ्लेक्शन के अंदर उसका जो रिफ्लेक्शन जो है, मैं ये मंदिर आएगा और मेरा मंदिर ऑटोमेटिकली वहां शिफ्ट हो गया। ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा था अभी थोड़ी देर पहले अभी वर्कशॉप में, सर हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बना हुआ है। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको टॉयलेट बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बना है, तो नॉर्थ ईस्ट में का जो टॉयलेट है वो कहाँ जाना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में जाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट इज द आइडियल सिचुएशन फॉर द टॉयलेट। सेकंड ऑप्शन में वेस्ट इज द सिचुएशन आइडियल लोकेशन फॉर द टॉयलेट। तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पे मिरर लगाओ, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट खींच के इधर ले आओ, इलाज हो गया है। दिस इज बेसिकली अ ट्रीटमेंट। तो ये है विदाउट डिस्टर्बिंग वॉल्स। देखिए अगर आप बात करते हैं हमें सुवास्तु, एग्जैक्ट वास्तु अचीव करना है, उसको सुवास्तु बोलते हैं। उसको अचीव करने के लिए तो आई विल रिकमेंड कि आप बिल्कुल शुरू से नक्शा बनाओ और शिलान्यास अच्छे से करते हुए, शिलान्यास का जो तरीका बताया कि नींव नींव जब आपकी खुद जाती है, नींव के अंदर भी 1.5 फुट का और खड्डा खोद के, 1.5 फुट यहाँ पे मतलब 18 इंच का खड्डा खोदकर स्केल से लेके वहां पर उस प्लेनेट का स्टोन, और स्टोन के साथ वहां पर एक छोटा सा यंत्र उस प्लेनेट का, और साथ में उस प्लेनेट की 9 जो ग्रह है उनकी पूजा, ये करना होता है। इसी तरह से जब मैं अगर शुरू से शुरू करूंगा तो मैं ईस्ट के अंदर जो है माणक स्टोन दबाऊंगा, यानी कि रूबी दबाऊंगा, रूबी का स्टोन, और शिलान्यास करने का तरीका है मेरा। अब आप अरबों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के कोई अच्छी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो ये स्टोन्स आपके लिए इतने मैटर नहीं करेंगे। इसी तरह आप आपको किसी डायमंड भी दबाना है, यस डायमंड भी दबाना है, क्योंकि चैनलाइज हो जाएंगी वहाँ की एनर्जी सारी की सारी। और जैसे ही आप डायमंड को जो है साउथ ईस्ट के अंदर दबा देंगे और साथ में उसके जो है शुक्र यंत्र दबा देंगे, तो इमीडिएटली जो है आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में कभी दोष आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब साउथ ईस्ट में आप टॉयलेट बना के रख दो, ये नहीं करना है। देखो जान के पंगे नहीं लेने, जब शुरू से ही काम कर रहे हो तो सही तरीके से करो। इस दुनिया में भी जीने का एक तरीका है ना। आप ये समझिए, आपको अगर ये लाइफ जीनी है तो एक बार सांस अंदर लेना है, एक बार सांस बाहर छोड़ना है। ओके, अगर सांस को बाहर छोड़ते जाओगे तो क्या होगा, कितनी देर छोड़ लोगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो, हैव टू अंडरस्टैंड, डोंट प्ले अराउंड नेचर, you cannot change the nature. Most of the western civilization are doing the same. They are playing around nature. They play around, all the woods, जंगलों को तोड़ देते हैं, उनका घर बना लेते हैं, and they cut the trees। बहुत गंदी हैबिट है। Don't play around nature. You actually, we are human beings and we do not understand due to our ego that we are part of the nature। आपका एक्सेल, आपका इनहेल, आपका ये जो जीवन जीने की शैली है, ये जो तरीका है ना, ये आपको नेचर ने दिया है। आपने नेचर को नहीं बनाया, नेचर ने आपको बनाया है। आपको शुरू में आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड यू आर सराउंडेड विद 5 एलिमेंट्स। If you know the balancing of 5 elements, you are the king. If you do not know the elements balancing, you are almost on the road. You are nowhere. Try to understand this thing. Okay. With this note, I will go ahead. So I was just saying,
साउथ ईस्ट के अंदर पुश पुट अ डायमंड, देन फर्दर शुक्र यंत्र इन द सेम वे in the south use a मूंगा रेड कोरल ऑफ ट्रायंगुलर शेप, त्रिकोण कलर का ट्रायंगुलर शेप का मूंगा प्लस हनुमान जी का मंत्र, हनुमान जी का यंत्र भी आता है और दक्षिण दिशा का यंत्र भी आता है, उसको दबा दो, मंगल यंत्र आता है, तो हनुमान यंत्र भी आता है और मंगल यंत्र आता है, दोनों में से कोई यंत्र वहां पे दबाओ शिलान्यास में, योर साउथ विल बी इन कंट्रोल। देन कम्स टू साउथ वेस्ट, पुट द साउथ वेस्ट में जो है आप ये एक गोमेद दबा दीजिए, गोमेद के साथ जो है आप ये दबा दीजिए अपना राहु यंत्र। इसी तरह से वेस्ट के अंदर सर आपको ये आपने यस मोनिका जी, ये जो अभी आप बता रहे हैं ये, हाँ ये जो आप अभी बता रहे हैं ये वाले कौन से उसके लिए है? मतलब शिलान्यास, जैसे बिल्डिंग शिलान्यास शिलान्यास है, तो जब बिल्डिंग को जैसे बिल्डिंग शुरू से हाँ बनाना है, हाँ और जब बिल्डिंग बनी हाँ बनाई है, अभी आप फ्लैट में रहती हो किसी में, हाँ तो पिरामिड यूज कर हाँ, लेंगे, इन यंत्रों के साथ पिरामिड यूज करो, अच्छा पिरामिड, ठीक है ना, ओके ये स्पेसिफिक एनर्जाइज ठीक, पिरामिड होते हैं। अभी अब एनर्जाइज की बात करोगे, एनर्जीज की बात करोगे, इनको चार्ज करना होता है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट ये आपका रोल रहता है, आपका क्लाइंट आपके पास आएगा, ये नहीं उसको ऐसे बोलना है दुकान से पिरामिड खरीद के लाओ लगा दो, नहीं, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। अगर अभी आप लोग भी कोई प्लेनेट सॉरी इस तरह का ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको पहले चैनलाइज करना है उस पिरामिड को, उसको एनर्जाइज करना है, देन यू हैव टू पुट दैट इन सर दैट सर पर्टिकुलर प्लेस। जैसा यस अर्नब जी, कौन बोल रहा है? जैसे आपने बोला ना कि सर ये ईस्ट में अगर आप कोई शेल्फ में वुडन शेल्फ में एक सूर्य यंत्र और पिरामिड लगा देंगे या रख देंगे या चैनलाइज कर देंगे तो वो डायरेक्शन सही हो जाएगा। अगर हमारा वास्तु सही नहीं है घर का, वैसे सारे यंत्र 60% तक, हाँ मैं पूरा 60% हाँ 60% 60% तक हो जाएगा, हाँ मतलब एक हाँ हाँ सर इंटेंसिटी तो होता है ना, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड द हाँ इंटेंसिटी, आई गेव यू अ टाइट स्लैब, okay, and then further I came and I just touched your cheek, I just touched your cheek, तो क्या डिफरेंस रहा, इंटेंसिटी का डिफरेंस आ गया। in the same way डुअलिटी yeah, negative energy will come, and if negative energy is more, it is having more power, then it will give you a tight slap, okay, and that tight slap can be converted into a innocent touch of a kid, okay, that effect you will get, okay, but you have to energize, you have to channelize, यहाँ पे वही जो शेल्फ बोला आपने वही डायरेक्शन में लगा देंगे तो हो जाएगा ना, मतलब बिल्कुल कोई बिल्कुल, जो डायरेक्शन वीक है। यस बिल्कुल हो Sir, जाएगा, how 100 to energize the pyramids and yantras? बताने जा रहा हूँ मैडम, अभी बता रहा हूँ, विद इमेज समझाऊंगा, आ रहा हूँ मैं उस पे आ रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ, आई एम कमिंग ऑन दैट, Sir, डोंट यस sir, Kaustubh here. In क्या about कौस्तुभ जी, योर वॉइस uh, कमिंग टू मी, now. वेट सर आई एम म्यूटिंग इट। Hello. Yeah. Okay. So, if like you said before that if any direction is missing, suppose in a flat or मिरर लगा दो, पुट द मिरर, acha, Put the- so put the assuming plane that the direction is there, we have to place the mirror. yes, suppose your east is missing, your northeast is missing, okay, put a small plane mirror, it will increase, but don't play around mirrors in the southern direction, western direction and southern western direction, okay, Right. that So that as my understanding is, as my understanding is yes, missing, so we have to use the bloated mirror, right? no, plane mirror, Southeast as well. southeast के अंदर वो bulging पाकुआ mirror, हाँ, पाकवा मिरर लगाना होगा, right? yes, okay, clear, Okay, I understood, sir. okay. So we Kaustubh, your voice is not coming to me, Kaustubh. we assume the direction and place the mirror on the wall, right? You don't assume, you have to check the direction, you have to just keep the compass in the center of your plot, you have to identify the direction, don't assume में तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी सारी जिंदगी में No, assumptions
सर assumption से मेरा मतलब था कि suppose if there is a wall in that direction, Yeah. so Yeah. we have to place the mirror on that wall, right? Yeah. In order to just give the depth. सर जैसे सर Yeah, जस्ट एन right. एग्जांपल Got it. सर ये जो आपने मिरर बताया फॉर एग्जांपल लाइक नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है which should be in northwest, so mirror should be in northwest na, Yes. You or in see, northeast. just see my cursor. Your toilet is here in हाँ. northeast. Okay. Yeah, right. Are Right. you to Right. shift it here? अब यहाँ पे देखो एक Correct. दीवार और आ गई, अब एक वॉल और आ गया. Correct. Now you will say कि Correct. सर वॉल आ गया, मेरा तो ये कमरे में टॉयलेट था और ये नॉर्थ ईस्ट है. ओके. अब प्रॉब्लम को सोचो, प्रॉब्लम को समझो. नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ये एक कमरा बना हुआ है और यहाँ पे प्लॉट का नॉर्थ वेस्ट है. टॉयलेट को यहाँ ठीक है. पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओगे? करेक्ट. फर्स्ट तो मिरर हमें नॉर्थ वेस्ट में लगाना पड़ेगा. पहला मिरर यहाँ लगेगा. फर्स्ट मिरर विल कम इन दिस डायरेक्शन. सी माय कर्सर. ठीक है. Okay. पहले ये Okay. टॉयलेट Okay. यहाँ से यहाँ पे पहुंचा. ठीक है. Okay. समझ आई बात? Okay. तो इस टॉयलेट के Yeah. पीछे यहाँ पर एक मिरर लगेगा. ये नॉर्थ वेस्ट आपका खाली पड़ा है. आपको ये टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट का लेके इधर आना है. तो इधर आप एक मिरर यहाँ पे लगाओगे और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट का, दिस स्ट्रक्चर विल Okay. हियर. ओके, क्लियर? Okay. 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 But Got it. always understand one thing. अगर कंफ्यूजन कहीं पे भी हो रहा हो तो never implement any वास्तु रेमेडी. बर्बाद हो जाओगे अदरवाइज. You can consult. Honestly speaking, Yeah, you can speaking, कहीं पे भी डाउट हो, always talk to expert. Never play around mirrors like this. I am just putting a big star here. Once again, never use mirrors without, I would say it is just something you are playing around a बारूद. ठीक है ना? Don't play around बारूद. Yeah. You understand this? तो इससे बेटर है कि लगाओ मत, अगर नहीं पता तो मत knowledge लगाओ. is very dangerous thing. Yes. Mirrors will ruin your life. मैंने अच्छे घर बर्बाद होते देखे हैं मिरर्स के चक्कर में. अच्छी खासी फैमिलीज, एक मैं अभी देखा लेटेस्ट, अभी मेरा विजिट था. बच्चे का और बच्चे का क्या, तो मम्मी पापा का भी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है. नंबर बढ़ता जा रहा. डॉक्टर हैज गिवन द वार्निंग. आई सिंपली टोल्ड देम मिरर जो है बेड का रिफ्लेक्शन ले रहा है. दे टोल्ड यस सर. आपने बोला था सर कि नॉर्थ में मिरर लगाना है. हमने नॉर्थ में लगा दिया. मैंने कहा जी नॉर्थ में आपने मिरर लगाया मगर उसके अंदर साउथ वेस्ट का रिफ्लेक्शन क्यों ले लिया? साउथ वेस्ट में जो बेड पड़ा था उसका रिफ्लेक्शन ले लिया. एग्जैक्टली क्या हुआ कि सारे की सारी जो फैमिली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग केम इनटू द डिजीजेस ऑफ आईज से रिलेटेड डिजीजेस उनके घर में प्रिवेल करने लगी. नंबर बढ़ने लगा कॉन्टिन्यूसली. देन दे अगेन कॉल्ड, सर हमने मिरर लगाया था. मैंने कहा आप लेक्चर को सुन के ऐसे मत मिरर लगाइए. आपको मैं रिफ्लेक्शन से बताऊंगा. और ये अगर मिरर लगाने के बाद कई बार आपको मैं ये भी बोलूंगा कि इस मिरर को लगा तो दीजिए पर इस मिरर को कवर्ड रखिए इस मिरर को. मगर कब खोलना है मैं आपको बोलूंगा दिन में. ठीक है ना? कितने घंटे के लिए खोलना है उस मिरर को वो भी बताऊंगा. एनर्जीज को चेज करने के लिए कुछ समय के लिए, सारे दिन थोड़ा ना एनर्जीज वहां से खींचनी है. ऐसे तो आपने फिर नॉर्थ ईस्ट की सारी एनर्जीज खींच के वहां पे नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट में घुसा दी. आपकी मेंटल पीस तो गई. यू आर लॉस्ट योर मेंटल पीस. रेमेडीज को बहुत ध्यान से करना है. एंड मिरर इज अ बॉम्ब. इसको बॉम्ब है, इसको ध्यान से यूज करना. बताया सिर्फ इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यस वी कैन डू द रेमेडीज, बट ऑलवेज डू द रेमेडीज अंडर सम एक्सपर्ट गाइडेंस. ओके, अदरवाइज थिंग्स मे गो वो भी मेरा एक वर्कशॉप देख के ही वो लोगों ने ये किया था. उसके बाद गड़बड़ हो गया. उसके बाद वो हटवाया, अभी नंबर सही हुआ है. ओके ना? तो थिंग्स हैपन. Always I am just quoting you the examples, live examples. These are the mistakes people did the mistake. Okay, तो आप you should not do. ठीक है ना? आप तो स्टूडेंट हो वास्तु के, गलती नहीं करनी. आपको लोगों को गलती सुधारना है. You have to help people. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं आपको बताने जा रहा था वेस्ट डायरेक्शन के अंदर छोटा सा नीलम, शिलान्यास के टाइम पे नीलम के साथ आपको शनि यंत्र दबाना है. और अगर शिलान्यास नहीं है, सिंपल नॉर्मल घर है, तो छत के ऊपर एक छोटा सा शेल्फ छत के पास लगाओ. उसका लकड़ी का 9 शेल्फ होते हैं. मैं इसका ना एक वो बना दूंगा अपने कॉपी के अंदर. एक इमेज खींच के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. आप लोगों को ना मैं ये मटेरियल, आई विल डू वन थिंग. मैं एक छोटा सा ना एक गूगल फॉर्म क्रिएट करूंगा. ठीक है?
आप सुन लीजिए, all of you listen me very properly. First thing, in this workshop 90 people enrolled. Right now 45-60 people are coming, but at the end of the day 90 people will approach us, sir certificate do, hamara certificate do. No, we will not give certificate. We have already taken your attendance, okay, and we will ask you few questions. We will take a small exam. I'll give you 5 questions, okay. I'll give you 5 questions. You have to answer 5 questions. You have to fill the Google sheet. Only then your certificate will be released. Those who are putting their heart and soul to learn the art, to learn this science, definitely they will get the reward. But those who are absent, because I know the tendency, you know, human tendency ऐसा ही होता है, क्या करें. You know, people are there who claim the certificate from us. They just think कि भाटिया साहब से certificate ले लो RBJ community का, then we will be a astrologer. और कई लोग तो मेरे ऐसे भी हैं, वो मेरा नाम ले लेके पैसे कमाते हैं कि हम तो भाटिया जी के स्टूडेंट है, तो ऐसा भी होता है. मगर डोंट डू दिस ऑल थिंग्स. ओके गाइस, आगे चलते हैं. नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा था. यहाँ पर हमारे को नॉर्थ ईस्ट के अंदर मोती, शिलान्यास के टाइम पे मोती प्लस चंद्र यंत्र का यूज करना है, या फिर वरुण यंत्र का भी यूज कर सकते हो. उत्तर दिशा के अंदर यू हैव टू यूज मरकरी. मरकरी का जो स्टोन होता है कौन सा होता है? पन्ना. पन्ना, छोटा सा पन्ना. यहाँ पे अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10-20 हजार का पन्ना ला के जमीन में गाड़ दो. डायमंड कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं आपको 2 लाख रुपए का डायमंड जमीन में गाड़ दिया. जस्ट 1 सेंट डायमंड इन द वे ऑफ प्रतीक. लो क्वालिटी का भी चलेगा. साउथ ईस्ट के अंदर लो क्वालिटी का 1 सेंट का, 2 सेंट का छोटा सा 10-15 हजार का डायमंड, ज्यादा से ज्यादा वो दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर 1-1.5 लाख रुपया, if you will invest 1.5 lakh, 2 lakh, up to 2 lakh in your नींव means बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. करोड़ों रुपए जो आप बिल्डिंग पे लगा रहे हो सारा वसूल कर लोगे. you will be able to get that money back in terms of your mental peace. अगर घर है तो आपको मेंटल पीस चाहिए, ठीक है ना. आपका घर आपकी मेंटल पीस का सोर्स है. मन से शांत नहीं हो, घर शांत नहीं है, बीवी से झगड़ा हो रखा है, बच्चे ने आज डिमांड कुछ ऐसी कर दी जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, दिमाग खराब हो जाएगा, बाहर जाकर काम नहीं कर पाओगे. ओके, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस वे. या तो आगे चलते हैं. अभी मैं नॉर्थ का बताने जा रहा था. नॉर्थ के अंदर अगेन एक पन्ना लेंगे, ठीक है. पन्ने को एमराल्ड बोलते हैं. वी विल टेक अ एमराल्ड एंड वी विल टेक अ कुबेर यंत्र एंड वी विल एस्टैब्लिश दैट इन द नॉर्दर्न बेल्ट, and henceforth our remedy is done. And here when we come it at northeast region, in northeast region you have to just put a पुखराज, small रत्ती, छोटी सी रत्ती का, 1-1.5-2 रत्ती का छोटा सा पुखराज, या फिर उसका सब्स्टिट्यूट होता है फिरोजा. वो 200-500 रुपए का स्टोन है. फिरोजा भी यूज कर सकते हो. सुनैला भी इज अ सब्स्टिट्यूट. सुनैला इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पुखराज, बिकॉज अगर आप एक्सपेंसिव स्टोन नहीं ले पा रहे हो तो आप डायमंड का भी सब्स्टिट्यूट होता है विच इज कॉल्ड जर्किन. और पुखराज भी महंगा स्टोन है तो उसका भी स्टोन आता है, वो सब्स्टिट्यूट होता है फिरोजा. और इसी तरह से जो महंगा स्टोन नीलम होता है, नीलम का भी सब्स्टिट्यूट होता है नीली. तो यू कैन यूज नीली ऑल्सो अगर आपके पास ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है. मगर ओरिजिनल स्टोन अगर शिलान्यास में यूज करोगे तो आपके वास्तु का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा फॉर द होल लाइफ. यस अर्नब जी, व्हाट यू वांट टू आस्क, प्लीज टेल मी. सर ये सब रूफ के ऊपर का ही आप बोल रहे हो ना? नहीं 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 नहीं, मैं जब पिरामिड की ये बात जब कर पहले रहा हूँ, जब घर तैयार होगा तब का. हाँ शिलान्यास. सर एक कंफ्यूजन, शिलान्यास में यंत्र के साथ और वो लगेगा, स्टोन लगेगा, जो भी लगेगा. स्टोन है, ग्रह हाँ, का लेकिन रूप पे यंत्र और पिरामिड लगेगा. हाँ बिल्कुल हाँ. सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है, क्लियर होगी बात, नो डाउट. और आगे बढ़ो. मतलब सर शिलान्यास के समय ये लगेगा, और अभी के लिए अगर घर तैयार है और कोई डायरेक्शन सही नहीं बैठ रहा है तब हम लोग ये जो स्टोन्स वगैरह है, स्टोन्स और पिरामिड जो है वो कोई शेल्फ में डाल के रखेंगे तो वो बेटर होगा. मैं अर्नब जी एक बार दोबारा क्लियर करता हूँ. जब आप शिलान्यास करोगे तो स्टोन का इस्तेमाल करोगे, मगर आप बना बनाए घर का रेमेडी करोगे तो पिरामिड प्लस यंत्र का कॉम्बिनेशन समझो. व्हेन यू आर पिरामिड प्लस यंत्र. हाँ, ओके, मेटालिक पिरामिड प्लस यंत्र, एंड दैट टू इट शुड बी एनर्जाइज्ड वन. एनर्जाइज करने का तरीका अभी नहीं बता सकता हूँ. उसके लिए अगेन यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल. वो अलग बाद में कभी और वर्कशॉप में बात करूंगा, स्पेसिफिक इसका लूंगा, वर्कशॉप लूंगा. नहीं तो एडवांस कोर्स तो वी आर गिविंग, तो वो उसमें बात करेंगे, क्योंकि उसमें मेरे को आई नीड डेज.
ठीक है ना, आई नीड एटलीस्ट 12 to 15 आवर्स, जब मैं आपको सारी एडवांस विधियां बताऊंगा, तो वो हमारा 12 से 15 घंटे सर का आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू अर्नब आप जी। बहुत अच्छा समझाते हो। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ने जा रहा था, मैं अब बात कर रहा था ब्रह्म स्थान की, ठीक है जी, ब्रह्म स्थान पे आ रहा था मैं। अब ब्रह्म स्थान को समझ लीजिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अगर आपका घर का ब्रह्म स्थान जो है वो खाली रहना चाहिए। सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस शुड बी ऑलवेज लाइट, नीट एंड क्लीन, और खाली रहना चाहिए। और हो सके ना तो वहां पर अगर अगर अब देखो आपकी तो फ्लैट है, एक आधी टाइल हटा दो, सेंटर में फ्लैट है तो टाइल हटा के वहां पे थोड़ा सा मिट्टी, हल्का सा खड्डा, छोटा सा खड्डा करवा के प्रतीक के रूप में थोड़ी मिट्टी विट्टी लगवा सकते हो। और वहां पे एक छोटा सा लाइट पॉट लगा दो, हल्का सा, ऐसा कोई प्लांट उसमें लगा दो। अगर तुलसी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है। तुलसी तो क्योंकि लाइट उसको जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, अगर उसकी आपको दिक्कत है तो फिर कोई अच्छा सा एक छोटा सा पौधा प्रतीक के रूप में आप लगा सकते हो। ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रखो, उत्तर दिशा को हमेशा खाली रखो, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण को हमेशा खाली रखो, हल्का रखना है। अब यहाँ पे जो खाली बोल रहा हूँ, ईस्ट को भी खाली रखना है। वाई आई एम सेइंग खाली 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 मीन्स when you compare the heavy furniture with the light furniture, always use light furniture in the eastern belt, northern eastern belt and northern belt as well as northern western belt also, ठीक है ना। अगर आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का सामान नॉर्दर्न वेस्टर्न बेल्ट में रख दो, वो आपका घर छोड़ के चला जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। अब लड़कियों के केस में तो खास कर ये होता है, उसको घर छोड़ के लड़कियों को जाना होता है, तो ये रेमेडी बड़ी कारगर सिद्ध होती है। और मेल के केस में भी ऐसा ही होता है, पर मेल्स को घर छोड़ के तो आपको जाना नहीं होता, बट एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो एनर्जी मैनिफेस्टेशन के लिए होता है। इसी तरह से आप कोई आदमी है, आपको आगे कहता है सर मेरी तो ट्रांसफर नहीं होनी, आई नीड अ ट्रांसफर फ्रॉम दिस बेल्ट, मैं तो यहाँ पर जब से आया हूँ परेशान हो गया। समवन आस्क कम टू यू, इफ समवन आस्क क्योंकि सर मुझे ट्रांसफर चाहिए इस जगह से, आई नीड अ ट्रांसफर, तो उसको बोलो कि ठीक है सर आप एक काम करो, आपको ट्रांसफर चाहिए, आप अपनी वाइफ का और अपना एक फोटोग्राफ जो है नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, आपका ट्रांसफर जो है विद इन 45 डेज हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। सो दैट इज द पावर ऑफ डायरेक्शन। वायु कोण में आओगे, आप जो है ट्रांसफर कर दिए जाओगे, मतलब इन द सेंस हवा के संपर्क में आती है, आप चलो जो चर हो जाओगे, चर, यू विल कन्वर्टेड टू अ मूवेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। Sir, तो what about growth? ग्रोथ तो Nice, डेफिनेटली जो है मिलनी है, क्योंकि नॉर्दर्न बेल्ट आ जाती है ना, तो नॉर्थ का एलिमेंट जैसे आएगा, नॉर्दर्न वेस्टर्न का कोई नुकसान नहीं होता है सच। नॉर्थ वेस्ट में लोग आते क्यों हैं, मतलब परेशान क्यों होते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग के लोग होते हैं वो इसलिए परेशान होते हैं, घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर हम इस घर में टिक नहीं पा रहे। अब कई ऐसे लोग भी तो होते हैं ना जो वहां पे रहना चाहते हैं, जिनको स्टेबिलिटी चाहिए। अब दोज हु वांट स्टेबिलिटी, that is why we often said, if you are a owner of the house, you want stability in your life, so always follow southwest direction. Southwest is the direction of stability, okay. Southern belt is the belt of stability, and in the same way western is also somehow optionally in option, it is called as belt of stability. अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, आज का मेजर टेक अवे। आपके घर में जितनी भी बीमारियां हैं, ऑल द डिजीजेस इन योर हाउस क्यों हो रही हैं? आपके घर में पानी की निकासी, फ्लो ऑफ वाटर मस्ट बी गोइंग आउट, वाटर इज गोइंग आउट फ्रॉम योर हाउस। अगर वो आपका जो घर का पानी है, वाटर ऑफ योर हाउस, पानी की निकासी इज गोइंग आउट थ्रू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन, तो आपके घर में बीमारियां रहेंगी, आपके घर में बीमारियां रहेंगी, ध्यान रखना। तो पानी की निकासी जो होती है हमेशा उत्तर दिशा से या पूर्व दिशा से, यानी कि ईस्ट से और नॉर्दर्न डायरेक्शन से पानी की निकासी करवाओ, चाहे वो सीवरेज का पानी हो, ठीक है, चाहे आपके बर्तन धुल रहे हैं उसका पानी हो, चाहे जब आप नहाते हो उसका पानी हो, टॉयलेट का वाटर हो, सारे वाटर की जो निकासी है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर the flow of water outside from your house should be from northern and eastern belt, okay, always remember this, but not from the exactly northeast के नीचे से नहीं निकालना उन पाइप को, गलती हो जाएगी,
फिर मानसिक दिक्कत आएगी, मेंटल टेंशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा. Those people who are in depression at this point also, just check your northeast. Those whosoever in depression, those who are facing mental issues, or those who are not stable in terms of their mind, northeast खत्म हो रखा है, northeast belt is disturbed. Those who are or who are not able to take decisions, they are disturbed by their northeast. जिनके सर घर अगर में पानी का निकासी पूरा साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही हो और वो फ्लैट हो, कभी पॉसिबल नहीं है पूरा चेंज कर पाना, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर तो मैंने रेमेडी ऑलरेडी बताई ना, पिरामिड और वो वो जो सारे. हाँ पिरामिड वाला, जी जी हाँ, ओवरऑल वास्तु का ट्रीटमेंट करके छोड़ेंगे, मगर उसके अंदर जो रिकवरी आएगा, उसका रिकवरी रेट लो है. उसका रिकवरी रेट मुश्किल से 50 to 70% तक ही आता है, मुश्किल से. वेरी हार्ड, इफ आई पुट माय हार्ट एंड सोल, 50 to 70% रिकवरी हो जाएगी, बट नॉट 100%. ओके. अच्छा सर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जो जुपिटर, कुबेर और मून तीनों प्लेस्ड है ना सर, वो भारी भरकम है, इसीलिए शायद उधर ज्यादा भारी भरकम फर्नीचर वगैरह रखने को मना कर रहे हैं हाँ, ना? वहां पे नहीं 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 नहीं, रीजन उसके पीछे है. देखो, वास्तु पुरुष की लोकेशन देखो, रुको.